SIR से संबंधित जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, आइए आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। जैसे यहाँ पे आपका नाम होता है, यहाँ पे आपको नाम भरना है। तो इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा नाम भरना है। तो आपको जैसे मान लीजिए अलग अलग नाम है वोटर ID और आधार में या अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको जो ये नाम है इसमें आधार के हिसाब से ही इसको भरना है, यानी आधार के हिसाब से ही इसमें डिटेल्स भरी जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म तिथि, तो जन्म तिथि की जगह पे यहाँ जो जन्म तिथि लिखा हुआ है, यहाँ जन्म तिथि आधार के हिसाब से भरा जाएगा, ठीक। और यहाँ पे एक फ़ोटो लगेगा। और दूसरी चीज़ ये आती है आधार वैकल्पिक, तो यहाँ आधार संख्या आपको फिल कर देना है। एंड देन यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो आपका करंट में मोबाइल नंबर, चालू मोबाइल नंबर हो। जैसे जैसे कुछ लोग का डाउट है कि मोबाइल नंबर उनका बंद हो गया है, वो नहीं, जो करंट मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पे रहेगा। और ये अभिभावक का नाम यानी पिता का नाम, तो यहाँ पे आपको पिता का नाम भरना है। और पिता का नाम यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे पिता का नाम की इपिक आईडी जो होती है वो नए वाली वोटर ID पे XGA करके है, कुछ लोगों पे DAV करके है, कुछ लोगों पे CTI करके है। और जो पुराना वाला है उसमें UP इस तरीके से करके है, इस तरीके से ये डिटेल्स भरनी है। तो इस तरीके से दोनों भरना है। अगर मौजूद नहीं है तो नहीं भरना है, अगर दोनों में से कोई मौजूद नहीं है तो नहीं भरना है। यहाँ पे माता का नाम भरना है, यहाँ पे माता का नाम भरना है, यहाँ पे अपनी माता का नाम, और यहाँ पे इपिक संख्या भरना है, यहाँ पे इपिक संख्या भर देना है। उसके बाद ये अगर पति पत्नी, यहाँ पे पति या पत्नी यानी आपकी शादी हो गई है उसके अकॉर्डिंग इस कॉलम को भरना है और उनकी इपिक संख्या भरना है। अब आता है इस कॉलम में निर्वाचक का नाम। मान लीजिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप अपना नाम यहाँ पे भर दें, उसके बाद इपिक संख्या भर दें। उसके बाद संबंधी का नाम, अब इस पर लिखा हुआ है पिछले SIR मतदाता सूची की मतदाता विवरण, यानी ये 2003 की जो लिस्ट है इसको देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग इसमें डिटेल्स भरनी है। यानी जिन लोगों का 2003 में लिस्ट में नाम है वो तो ये कॉलम भरा जाएगा, और जिन लोगों का नहीं है वो ये भरा जाएगा, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग ही भरा जाएगा। और इसमें कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हैं। तो इसमें मान लीजिए वो ये देख रहे हैं कि मान लीजिए संबंधी का नाम, जैसे मान लीजिए संबंधी का नाम इसमें मान लेते हैं, यहाँ पे कोई भी नाम मांग लेते हैं। जैसे जमील, ये मुमताज़ लिखा हुआ है, मुमताज़, तो मुमताज़ लिखा हुआ है इस लिस्ट में, और जो उनके पिताजी हैं या इनके आधार पे लिखा हुआ है मुमताज़ अहमद। तो आपको इसके अकॉर्डिंग यानी 2003 में ये जो भी इसमें लिखा है उसी को डिक्टो इसमें उतार देंगे, यानी इसी के अकॉर्डिंग ही डिटेल भरी जाएगी। आइए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये बहुत से लोग कंफ्यूज है, इसमें विधानसभा कौन सी भरनी है। ये विधानसभा क्षेत्र और भाग संख्या और क्रम संख्या। तो कुछ लोग यहाँ पे जो नया वाला है उसमें क्रम संख्या ये 1120 है, और उसके बाद भाग संख्या 128 इसमें दी है, ठीक है। विधानसभा मुबारकपुर, ठीक, कक्ष संख्या 2। और जो पुराना वाला ये, जबकि हमें ये ध्यान रहे ये वाला कॉलम इसके अकॉर्डिंग भरना है। तो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए हम लोगों ने नाम जो देखा था मुमताज़, तो मुमताज़ में ये इसमें जो क्रम संख्या है, यहाँ जो क्रम संख्या है, ये क्रम संख्या ये है, इसमें ये वाली क्रम संख्या भरी जाएगी। जैसे ये क्रम संख्या है, कोई भी हो ये भरी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे जो भाग संख्या है, भाग, तो आप इधर ऊपर जाएंगे ये पुराने वाले में, आपको यहाँ पे भाग संख्या से यहाँ इसको भाग संख्या यहाँ पे पुरानी वाली रहेगी, ना कि ये वाली भाग संख्या रहेगी। ये वाली भाग संख्या जो है ये वाली भाग संख्या भरी जाएगी, ठीक। और उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो यहाँ पे संख्या बननी है, संख्या। तो संख्या में ये भरना है, मुबारकपुर पहले विधानसभा 202 था, यानी आपकी जो भी 2003 वाली लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको फिलअप कर लेंगे। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम, यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र, यहाँ मुबारकपुर रहेगा, यहाँ राज्य का नाम लिख लें, यहाँ जिला का नाम लिख लें। और सबसे ख़ास चीज़ ये आपको ध्यान रहे, जैसे संबंधी का नाम, आप यहाँ पे संबंधी का नाम अगर मुमताज़ लिख रहे हैं, मुमताज़, तो मुमताज़ का संबंध
यहाँ पे संबंध लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे ये नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है संबंध। उसके बाद ये संबंधी का नाम, यानी इनके मुमताज़ के ये जो यहाँ लिखा हुआ है पति, यानी पी लिखा हुआ है, ये दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ये गलत है, आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे ये जैसे हम ले लेते हैं शमीम बानो का एग्जांपल ले लेते हैं। ये इनके पति हैं जमाल अख्तर, देखिए ऊपर लिखा हुआ संबंध का नाम, तो इसके अकॉर्डिंग ही ये भरना है। और ध्यान रहे, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी का नाम, मान लीजिए आपको भरना है, तो आपका संबंध यानी इनका संबंध इनसे क्या है, यानी आपका संबंध इनसे क्या है। जैसे मान लीजिए अगर ये मेरा फॉर्म होता तो मैं यहाँ अपने पिताजी का नाम लिखता, और उसके बाद ये संबंध में यहाँ पे ये अपने पिताजी का नाम लिखने के बाद यहाँ संबंध में मैं पिता लिखता, ना कि बेटा। मैं इनका लड़का हूँ, लेकिन मेरा संबंध क्या है इनसे, यानी मेरा संबंध इनसे क्या है, तो पिता है, ये मेरे पिता लगते हैं, तो यहाँ पिता लिखा जाएगा। इस तरीके से ये प्रक्रिया यहाँ वाली पूरी हो जाएगी। उसके बाद आते हैं इसमें पिछले दिए गए SIR के अनुसार विवरण भरना है, ये भर लीजिएगा, ऊपर की ईपिक संख्या डाल दीजिएगा। और बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि कौन सी ईपिक संख्या, जैसे मान लीजिए जिनके पिता हैं, कौन सी ईपिक संख्या, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ईपिक संख्या लिखें, या पिताजी का कौन सा डिटेल्स दें। जैसे पिताजी की यहाँ ईपिक संख्या कौन सी है, तो पुराने वाली लिस्ट में आप देख लीजिएगा। अगर ये वाले हिस्से में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ोटो पहचान पत्र संख्या, तो UPP करके ये है, तो 2003 के अकॉर्डिंग उनकी डिटेल्स भरनी है। जबकि हमको बार बार कहा गया है कि पिछले SIR के अनुसार, तो आपको 2003 के अकॉर्डिंग, यानी ये वाली संख्या अगर इसमें अवेलेबल है तो आप इसको भर दें। जैसे कुछ लोगों में ये अवेलेबल नहीं है, जैसे ये कुछ लोगों में अवेलेबल नहीं है, तो इसको नहीं भरना है। लेकिन इस तरीके से ये वाली जो संख्या है उसको 2003 के अकॉर्डिंग, इसको 2003 के अकॉर्डिंग ही भरनी है, अपने पिताजी की, और अपना नए के हिसाब से फिलअप कर देना। और कुछ लोग का डाउट है कि मेरी BLO कौन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है BLO परमीला देवी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ फ़ोटो लगाने वाला है, यहाँ फ़ोटो लगा सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है, जैसे यहाँ लिखा है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य हस्ताक्षर अंगूठे का निशान, रिश्ते का उल्लेख करें, तिथि सही। जैसे मान लीजिए आपका भाई हो, वो सऊदी हो, अगर सऊदी है तो वो उसका तो फॉर्म आया है, उसको भी भरना है। तो जो भी हो गार्जियंस जो 18 साल से बड़े हैं, वो साइन करें यहाँ पे अपनी। जैसे मेरा भाई अगर बाहर है तो मैं अपनी साइन करूँगा, भाई की नहीं, अपनी साइन करके यहाँ पे तारीख के साथ और संबंध लिखूँगा कि वो मेरा भाई है। इस तरीके से लिख देंगे तो उनका भी फॉर्म भरा जाएगा। और ये BLO से सिग्नेचर होगी, और इसके बाद ये फॉर्म उनको देना है BLO को। उसके बाद आपको वो एक रिसीविंग देंगे। आपको ध्यान रहे सारी डिटेल आधार के हिसाब से ही फिल करनी है। अल्लाह हाफिज़।